to all of you. सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रेन एंड मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, पॉलन ग्रेन परागकण और मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद, मेल गैमेटोफाइट नर गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद के बारे में आज स्टडी करें। सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन द्वारा 4 सेल बने थी जिनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते थे। हैप्लॉइड थे ये टेट्राड 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट ये टेट्राहेड्रल, सेकंड आइसोबाइलेटरल, थर्ड लीनियर और चौथा टी सेट, फोर्थ। 4 प्रकार के हमारे पास टेट्राड बन गए। जब ये टेट्राड इन टेट्राड में से ये माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉलन ग्रेन। वो क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये पॉलन ग्रेन उन्होंने ये पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए जब वो सेपरेट पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट। पॉलन ग्रेन के बाहर एक 2 लेयर होती है पॉलन ग्रेन में। बाहर की लेयर को बोलते हैं एक्साइन, वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। अंदर एक लेयर है एंटाइन, वो बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। यह सेलुलोज है पैक्टिन की। एक जगह में यहां पे देखिए स्पोरोपोलिन अब्सेंट है एक्साइन में, तो इसको हम बोलते हैं जर्मपोर। जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो ये वाला प्लेस खुलता है, यहां से पॉलन ट्यूब या परागनलिका बाहर आती है। जो हमारा पॉलन ग्रेन है इसमें एक न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, प्लांट सेल है, ये हैप्लॉइड प्लांट सेल है। इस पॉलन ग्रेन में जब इससे पहले हमें पॉलन ग्रेन के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स, पॉलन ग्रेन से प्रोडक्ट्स भी बनते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल काफी पाया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें मेल गैमेटोफाइट बनाना है, मेल गैमेट्स बनाने हैं, तो इसमें काफी न्यूट्रिशन पाया जाता है। इससे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, क्रीम भी बन सकते हैं इसमें, और इसमें सिरप भी बन सकते हैं इसे पीने के लिए प्रोडक्ट्स। नंबर 2 है पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी, उसका जीवन क्षमता या उसका कितना सक्षम है, वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो स्पीसीज के हिसाब से पॉलन ग्रेन अलग अलग जिंदा रह सकते हैं। स्पीसीज के हिसाब से कोई 30 मिनट हो सकता है, किसी का एक दिन हो सकता है, क्योंकि वो पॉलन ग्रेन जब वो सेड हो जाता है, जब डेसेंस हो जाता है हमारे एंथर से, तो कितने दिन तक वो जिंदा रह सकता है। तो वायबिलिटी उसको हम पॉलन ग्रेन्स की बोल सकते हैं। एक टर्म है क्रायो प्रिजर्वेशन, कम ताप पर वायबिलिटी को, जैसे कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन या तरल नाइट्रोजन में हम पॉलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। कई समय तक, कई सालों तक उनको जिंदा रख सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सीड बैंक, जीन बैंक, स्पर्म बैंक। तो इस तरह से पॉलन बैंक भी हम बना सकते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा इनको हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं। बहुत कम टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन, उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। उसमें भी हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व रख सकते हैं। तो वायबिलिटी पहला प्रोडक्ट, दूसरा पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी, कितने उसका क्या है, उसका जीवन कितना सक्षम है वो अपने को जिंदा रखने में। वायबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं पॉलन ग्रेन की, उनको प्रिजर्व करके, उनका क्षमता है जिंदा रहने की। नंबर 3 है पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन्स जब हवा में रहते हैं, हवा में चल जाते हैं, डेसेंस होता है उनका एंथर से, तो एलर्जी भी पैदा करते हैं। अस्थमा और सांस संबंधी जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज होती है, उससे वो रोग भी बढ़ सकते हैं। पार्थेनियम जो गाजर घास जिसको हम बोलते हैं, उससे जो है उसके पॉलन ग्रेन से बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में और जानवरों में। अब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि पॉलन के 3 कैरेक्टर्स। इसके बाद पॉलन के बारे में 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखो, ये जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है माइटोसिस। एन हो चुका है, हैप्लॉइड हो चुका है हमारा पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 सेल्स बनी थी, वो टेट्राड के फॉर्म में वो हैप्लॉइड हो चुके हैं। हमारा पॉलन ग्रेन उनसे
जो टेट्राड है उसे अलग हो चुका है, पोलन ग्रेन बन चुका है और ये पॉलिनेशन के लिए तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है इसमें माइटोसिस डिवीजन होते हैं, समसूत्री विभाजन, और ये दो सेल बनाता है, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जनरेटिव सेल, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। जो वेजिटेटिव सेल होती है इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो मेल गैमेटोफाइट, एक चीज और ध्यान रखेंगे, पॉलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पॉलन ग्रेन हमारे नर युग्मोद्भिद या नर गैमेटोफाइट की पहली कोशिका है। मींस विद इन पॉलन ग्रेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज टेकन प्लेस। मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन के अंदर होता है। तो इसमें ये वेजिटेटिव सेल है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है और यही आगे, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन है ये हेल्प करता है मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में, जो मेल गैमेट्स बनने। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। जो हमारा पॉलिनेशन होता है, जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के जो परागकण जाते हैं उनका मूवमेंट होता है, वो या तो दो सेल स्टेज में हो सकता है, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है, या तो वो उसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल स्टेज में हो, या बाद में जो हमारी जनरेटिव सेल है ये दो हमारे मेल गैमेट्स बना देती है, नरयुग्मक बन जाते हैं। या 3 सेल्ड में हो उसका पॉलिनेशन या 2 सेल्ड में हो, ये डिपेंड करता है स्पीसीज पे। किसी स्पीसीज में अगर जब 2 सेल्ड में पॉलिनेशन होता है, परागण क्रिया हो जाती है, तो जब स्टिग्मा के ऊपर हो पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं तो वहां पे जेनेटिव सेल डिवाइड होती 2 मेल गैमेट्स में, 3 सेल वहां पे। लेकिन जिसमें कभी कभी हमारा जो एंथर है, जब वो पॉलन ग्रेन वहां से डिविजन हो रहा होगा तो उससे पहले ही वो 3 सेल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो मीन्स हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो 3 सेल्ड है। उसमें 3 सेल्ड मीन्स एक उसमें क्या है, एक उसमें है वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल नहीं है, वेजिटेटिव, ये मेल गैमेट्स, जनरेटिव सेल मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाती है। वेजिटेटिव सेल हमारी क्या है, ये वाली वेजिटेटिव सेल है, और 2 ये क्या है, इसमें ये मेल गैमेट्स। तो ये डिपेंड करता है स्पीसीज पे कि उसमें 2 सेल हैं, 2 सेल में या तो वेजिटेटिव या जनरेटिव, या उसमें जनरेटिव सेल से क्या बन रखे हो, 2 मेल गैमेट बन रखे हो, या उसमें ये जनरेटिव सेल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2 मेल गैमेट बना देती है। ये 2 मेल गैमेट जनरेटिव सेल ने बना रखे हैं, और ये हमारा वेजिटेटिव सेल है जो बाद में ट्यूब न्यूक्लियस बना देता है। जब हमारे पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा, अभी हम पढ़ेंगे, जब फर्टिलाइजेशन से पहले पीरियड टू फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो पोलन ट्यूब बनती है तो उसमें जो हमारा जो वेजिटेटिव सेल है जिसको हम बाद में ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये आगे आगे जाकर बाद में ये खत्म हो जाता है।